सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सवाल है आपसे जो है पेट्रोल को लेकर, जैसे कि आप जानते ही है सर, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और बीच में बहुत से लोगों ने मतलब हंगामा भी किया है पेट्रोल पंप पर जाकर, वहाँ जाकर लेट गए, मोदी जी सो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पेट्रोल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में पेट्रोल के रेट जो हैं वो 31 रुपये हैं। उसके बाद हमारा जो है ये हमारे ऊपर जीएसटी लगती है 41 रुपीज़। उसके बाद जो है ये वेट लगा देते हैं। मगर आज ये देखिए कि नेपाल हमारे से तेल खरीदता है और वहाँ पर 70 रुपये है और हम 100 रुपये से ऊपर तेल खरीद रहे हैं। हमारी विलंबना ये है कि हम अपने ही देश के मंत्रियों से कुछ कह नहीं सकते। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमें मारा पीटा जाता है। तो ये जो है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रही है। आज बात जो है तेल की ही नहीं है, आप खाने का मीठा तेल ले लीजिए। अभी पिछले महीने तेल के जो रेट है, रमज़ान से पहले तेल का रेट जो था वो 80-90 रुपये था, मगर अभी आज देखिए तो वो 200 और 250 को टच कर रहा है। तो खाली उसी तेल की बात नहीं है, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई है। ये तो सिर्फ एक डीजल पेट्रोल तो एक अमीरों की चीज़ हो गया, मगर जो आज हमारे देश का गरीब वर्ग है, जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे देश के मजदूर हैं, जो हमारी मुंबई में बैठे हुए आज जो लेबर क्लास है, वो परेशान है। वो कहाँ से किस तरह से ये सब चीज़ें खरीदे, कहाँ से लाए, किधर से लाए? जी सर, बिल्कुल। अब मेरा जो आपसे एक सवाल है, ये गंगा नदी के पास जो लाशें मिली हैं, जैसे कि ब्रजभूषण जी आप जानते ही है, उन्होंने जाकर मतलब बड़ी हिम्मत दिखाई, वहाँ पर जाके उन्होंने रिपोर्टिंग करी और लोगों को बताया है कि वहाँ पर जो है हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई है। जी, तो योगी सरकार मतलब उन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाई, तो क्या ये बात सत्य है? हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि कोरोना की जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को मतलब वहाँ पर फेंका जा रहा है। तो आखिर सर ऐसा क्यों? देखिए, ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये इन्होंने छुपाई थी, मगर कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो इन्होंने जो ये किया था, आज कुदरत ने उस चीज़ को उजागर किया है। इन्होंने रातों रात जो है दिन में जेसीबी से, अपना मशीनों से पूरे गड्ढे खुदवाते थे और अगले रात में उनको जो दफना देते थे, मगर कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। कुदरत ने बारिश की, पानी डाला और वो सारी चीज़ें सामने आ गई। तो ये सब चीज़ें कुदरत के सामने कुछ नहीं टिक सकता और ये सब इनका झूठ जो है पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। आज जो इन्होंने देश के हिंदू, मुसलमान, पूरे जितने भी वर्ग के साथ इन्होंने जो आज बुरा ये काम किया है, जो उनको जबरन हॉस्पिटल के अंदर जो है मारने का काम किया है, कहीं ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन की बद इंतज़ामी। तो ये सारी लाशें जो आज हमारे देश के अंदर जितने भी मर्डर हुए हैं, मैं इनको लाशें नहीं कहूँगा, ये योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने ये सब मर्डर किए हैं। तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन होना चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए और इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है बाबा रामदेव को लेकर। जैसे कि बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को निशाना किया, मतलब बाबा रामदेव ये मानते हैं कि इनकी जो अंग्रेज़ी दवाई है, ये जो डॉक्टर्स है, मतलब जब से हमारे देश में ये महामारी शुरू हुई, मतलब तब से लेके अब तक बाबा रामदेव का मानना है कि इनकी दवाइयों में कोई असर नहीं है। ये इनडायरेक्टली मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये डॉक्टरों की बस की बात नहीं है। तो ये क्या असर, मतलब आखिर बाबा रामदेव ऐसा कर क्यों रहे? देखिए, बाबा रामदेव, पहली बात तो वो बाबा नहीं है, वो लाला रामदेव है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, वो 1.5 आँख वाला बाबा जो अपनी आँख का इलाज नहीं कर सका, तो वो क्या करेगा? वो पहले दूसरों के तेल के ऊपर तोहमत लगा रहा था, उसके तेल में खुद मिलावट निकली है। वो क्या डॉक्टर्स के ऊपर जो है, क्या एलोपैथिक के ऊपर किसी तरह की वो लगाएगा, तोहमत लगाएगा? वो खुद कुछ नहीं है तो दूसरों के ऊपर क्या तोहमत लगाएगा? वो तो अभी भूल चुका है कि वो जब कांग्रेस सरकार में शलवार पहन के भागा था, अभी पता नहीं वो क्या पहन के भागेंगे, उनके मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो तो अजीब तरह का, मतलब जिसकी खुद 1.5 आँख है तो वो क्या दुनिया को देखेगा? वो बोलता था बड़ी बड़ी बातें कि भाइयों 35 रुपये तेल मिलेगा तो कैसा रहेगा, आपको ये मिलेगा तो कैसा रहेगा। अभी वो सब कहाँ गए? वो काला धन की बातें, वो सारी बातें कहाँ गई? तो वो तो एक मोदी सपोर्टर है, वो भाजपा सपोर्टर है। उस जैसे इंसान का मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, ऐसे 1.5 आँख वाले को। और एक जो हमारे देश में इनके साथ जो आंदोलन कर रहे थे,
अन्ना हज़ारे पता नहीं वो कहाँ गन्ना चूस रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। आज वो कहाँ, उन्होंने हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने ये आंदोलन शुरू करा था। जो बीजेपी सरकार आज आई है, तो इस बीजेपी सरकार का जो पूरा श्रेय जाता है वो अन्ना हज़ारे को जाता है। और यही सब लोग थे जो हमारे देश के अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे थे और हमारे देश को बर्बाद करने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। और अगर जब भी मैं कहूँगा, अगर मेरी भारतीय जन जागरण पार्टी की अगर सरकार आती है तो सबसे पहले मैं इन लोगों को फांसी पर चढ़ाऊँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरजे पाशा जी, और आपने अपना कीमती समय दिया, जनता ने आपकी आवाज़ सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आरजे पाशा मुंबई से। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।